आज की जो कहानी होने वाली है वो बहुत अजीब कहानी है। थोड़ा हटके है। कुछ लोगों को इस पे यकीन है भी और कुछ लोगों को यकीन नहीं भी है। तो कहानी है भूत प्रेत की शादी। तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि भूत प्रेत और इन सब की कहानी कैसी होती है। लेकिन ऐसी एक कहानी जो है सामने निकल के आई है अरब कंट्रीज से, जो कि इराक में बहुत जगह सुनाई जाती है। हालांकि इस जो कहानी है जो मैं सुनाने वाला हूँ, इसका जो बेस है वो कुवैत में है। तो होता कुछ यूं है, कुवैत में एक लेडी रहा करती थी। उसका नाम था नूरा। बल्कि उनका पूरा नाम जो है वो नूरा अल तका था। तो नूरा अल तका एक अच्छी सिंगर थी। लेकिन इनकी खासियत ये थी कि सिर्फ शादियों में गाना गाती थी। शादियों में फंक्शन में जो गीत होते हैं, उनके गीत अलग टाइप के होते हैं, ये ख़ास किस्म के होते हैं। जैसे अपने देश में शादियों में अलग अलग स्टेट में आप राज्य में जाएं तो अलग अलग गीत हैं। और बाकायदा जो मेहंदी के गीत, सारी रस्में होती हैं, तो शादी के गाने के गीत अलग होते हैं। तो नूरा अल तका की पहचान यही थी कि वो शादियों में गाना गाती थी। अपनी बहन के साथ में उनका अपना बैंड था। और वो बहुत मशहूर थी एरिया में, कतर के अंदर। बड़ी बड़ी शादियां जो होती थी उसमें नूरा को बुलाया जाता था। तो कहानी जो है वो 90 के दशक की है, यानी 90s की। एक रात नूरा अपने घर पर थी और काफ़ी उनका शेड्यूल जो है वो बिजी था। तो अचानक उनके फ़ोन की घंटी बजती है। नूरा ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज़ आई, लेकिन नूरा को फ़ोन उठाते ही कुछ अजीब सा लगा। उन्हें लगा कि सामने जो बोल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उनकी आवाज़ किसी सुरंग ज़मीन के अंदर से आ रही है। एक इको टाइप की आवाज़, यानी आवाज़ में काफ़ी गूंज थी उनकी। और ज़मीन के बिल्कुल गहराई के ही सुरंग के सामने उस लड़की ने नूरा से कहा कि आप नूरा बोल रही हैं? तो नूरा ने कहा जी। उसने कहा कि कल हमारी शादी है और हमें आपकी आवाज़ चाहिए। आवाज़ चाहिए का मतलब आपको हमारी शादी में गाना गाना है। नूरा ने कहा कि इतने शॉर्ट नोटिस पे तो मुश्किल है, क्योंकि मेरे और भी सारे बुकिंग हैं, तो मैं नहीं आ पाऊँगी। सामने वाले ने फिर से कहा कि नहीं, आपको आना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज़ देनी पड़ेगी, मेरी शादी है। आप अपनी फ़ीस बताइए, आप जो भी फ़ीस लेंगे मैं उससे डबल ट्रिपल पैसे करके दूँगी। अब नूरा को लगा कि कमाल है, मतलब दुगना तिगना पैसा की बात कर रही है। अब नूरा थोड़ी देर सोच में पड़ गई कि हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ। कुछ पल सोचने के बाद नूरा ने कहा ठीक है, मैं आती हूँ। नूरा को खुद भी लगा था कि पता नहीं, शायद वो इनकार करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई, क्योंकि सामने वाली जो लेडी की आवाज़ में कुछ अजीब सी कशिश थी। नूरा ने डन कर दिया। उसने कहा ठीक है, कल हमारे लोग आएंगे और आपको शहर के बाहर एक बड़ी हवेली है, वहीं शादी का प्रोग्राम है, आपको वहीं आना है। नूरा ने कहा ठीक है। अब नूरा ने अपने बैंड मेंबर को, अपने बाकी साथियों को बताया। और उस बैंड मेंबर में असल में सारी महिलाएं थी। मेल कोई पुरुष नहीं था, मेल या पुरुष कोई नहीं था। तो अब नूरा अगले दिन अपने बैंड मेंबर के साथ तैयारी करती हैं। लेकिन उससे पहले जब बैंड मेंबर को सब कुछ बता दिया, उस रात नूरा को नींद नहीं आई। वो इसी चीज़ में खोई हुई है कि जिसका फ़ोन था, उसकी आवाज़ मतलब वो उन्हें बेचैन कर रही थी। वो कौन लेडी थी, किसकी आवाज़ इस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे सुरंग के नीचे से बोल रही हो, और कानों से वो आवाज़ उसकी जा नहीं रही थी। नूरा को परेशान, उसे लगा कुछ अजीब सी फीलिंग भी आ रही है, जाऊँ न जाऊँ, बहाना कर दूँ। लेकिन वो इनकार नहीं कर पाई। और ज़ाहिर सी बात है, कोई भी सिंगर या जिसके अंदर कुछ अच्छा टैलेंट हो, तो वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए ना नहीं कर पाता। खैर रात बीती, सुबह हुई। सुबह होने के बाद नूरा ने अपने बहन को कहा कि ठीक है, आप सब तैयार हो जाएं, फिर चलते हैं। तो इसके बाद शहर दोपहर के बाद वो जो है निकल गए, क्योंकि जो वेन्यू था जहाँ उनको जाना था वो शहर के बाहर था और अपना जाके सेटअप भी करना था। तो नूरा और उनकी बैंड मेंबर तैयार हो गए। के मुताबिक जिस लेडी ने फ़ोन किया था, उनकी गाड़ी ड्राइवर के साथ नूरा के घर घर के बाहर, और नूरा के बैंड मेंबर उस गाड़ी में बैठ गए। अब गाड़ी चल पड़ी। जैसे ही गाड़ी चली,
थोड़ी देर बाद नूरा को महसूस हुआ कि गाड़ी के जो शीशे हैं, आईना है, गाड़ी के अंदर अक्सर आपने देखा होगा मिरर होते हैं, रियर मिरर, साइड मिरर, तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे खुद नूरा के सामने मिरर है, देख रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है उसके अंदर। तो ये अजीब सी बात है। नूरा ने चेहरा देख रही है अपना, और बाकी टीम मेंबर को भी उसने कहा कि अपना चेहरा देखो, तो उनका चेहरा गायब है। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा कि फिर आगे चलने के देखा तो कि गाड़ी धूप से तो गुजर रही है, लेकिन गाड़ी की परछाई सड़क पर दिखाई नहीं दे रही है, मतलब परछाई गायब है। फिर उन्होंने ध्यान दिया ड्राइवर की तरफ। ड्राइवर की आंखें तो थी, लेकिन उनकी पलकें गायब थी। अब ये सब देख और गाड़ी चल रही है, नूरा की हालत खराब हो गई। बाकी बैंड मेंबर भी ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं, और उनकी आवाज़ जो है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर की आंखें हैं, पलकें नहीं हैं, गाड़ी चल रही है, उसकी परछाई नहीं है, शीशे लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर, उसमें कोई व्यू दिखाई नहीं दे रहा है, और रात की आवाज़ नूरा को अभी तक कानों से मतलब गूंज रही थी। अब गाड़ी रेगिस्तान के रास्ते पर है, धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ रही है। रेगिस्तान की तरफ जाते हुए अचानक जैसे नूरा को लगा कि घड़ी बंद हो गई है, वक्त रुक गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और नूरा को कुछ पल के बाद ऐसा लगा कि वे रेगिस्तान के बीच से जो सड़क जा रही है, उस सड़क पर नहीं जा रही, बल्कि गाड़ी धीरे 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 नीचे गहराई में जा रही है। लेकिन स्लोली स्लोली अब ये बात बड़ी अजीब, उनको सब कुछ महसूस हो रहा है कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ड्राइवर की आंखें हैं, पलकें नहीं है, शीशा है तो चेहरा नहीं है, गाड़ी चल रही है, धूप है, परछाई नहीं है, सबकी परछाई बनती है। खैर, ये सब होते धीरे धीरे सफर कटा, शाम हो गई। अब अचानक गाड़ी एक जगह रुक जाती है। सामने नजर पड़ती है एक महलनुमा ढांचा था। नूरा को बड़ा अजीब लगा देखकर कि ये शादी है और ये एक वीरान खंडर जैसा ढांचा। लेकिन उस ढांचे को देखकर लग रहा था कि ये महल कभी बहुत खूबसूरत हुआ और आबाद हुआ करता होगा। अब गाड़ी से उतर कर वो लोग गए, तो जैसे करीब गए तो उस खंडर नुमा महल को दीवारें ऐसा लगा जैसे हिल रही हैं, हल्की हल्की। और दीवारों से ऐसा लग रहा है कि जैसे दीवारें हिल भी रही हैं और सांस भी ले रही हैं। अब अचानक नूरा के कान में कुछ शोर सुनाई देता है, और एक आवाज़ गूंजी। नूरा के कान में किसी ने खामोशी से कहा कि अब पीछे नहीं जा सकते। अब आवाज़ तो आई, लेकिन कुछ दिखाई दिया नहीं कि कौन बोला। ये सारी चीज़ देख के, सुन के नूरा की हालत और ख़राब हो गई। अब क्योंकि नूरा जो है अपनी बैंड की सीनियर मेंबर थी, तो उसने अपना हौसला बनाए रखा। तो वो आगे बढ़ी। नूरा फिर घबराई। वो उस हवेली के अंदर दाखिल हुई। जब अंदर दाखिल हुई तो वो हैरान रह गई। देखा अंदर हवेली में उसे लगा कि वक्त से पहले आ गई शायद। लेकिन पूरे हाल में सैकड़ों मेहमान हैं, और सैकड़ों छत के नीचे जमा हैं। यानी जैसे हम बैठे हुए हैं वैसे नहीं है, वो छत के नीचे लटके हुए हैं। और छत के नीचे हैं, लेकिन अचानक नूरा की नज़र पड़ी कि जो हॉल में कुर्सियां रखी हैं वो सारी खाली हैं। अब नूरा को यकीन नहीं हुआ। फिर उसने देखा वाकई कुर्सियां खाली हैं, लेकिन मेहमान तो बैठे हुए हैं। फिर उसने देखा कि सारे मेहमान हवा में बैठे हुए हैं, और ज़मीन पर कुर्सियां खाली पड़ी हैं। अब नूरा के साथ साथ नूरा के बैंड मेंबर की भी हवा ख़राब हो गई कि भाई ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। रास्ते, वो गाड़ी की परछाई, वो शीशे, शादी के घर जो है वो खंडर है। फिर भी अब उन्होंने हिम्मत से काम लिया, और किसी तरह से डरते कांपते, जो स्टेज उनके लिए फिक्स था, जो जगह फिक्स थी, वहाँ अपना सेटअप तैयार किया, और उनको गाना गाना था। तभी उन मेहमानों के बीच से उन्हें दूल्हा और दुल्हन सभी, क्योंकि सभी के लिबास अलग थे, तो दूल्हा दुल्हन दिखाई देते हैं। तो दूल्हा और दुल्हन के लिबास से उन्होंने पहचाना कि शायद यही हैं, इनकी ही शादी है। लेकिन ध्यान से जब नूरा ने देखा कि दुल्हन का घूंघट जरा सा सरका, तो घूंघट के नीचे काला धुआं था, और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि दूल्हे की गर्दन उल्टी थी, सामने की तरफ बाकी जिस्म था,
और गर्दन पीछे की तरफ थी। और ये सारी चीज़ें देखकर नूरा को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, और फिर उसे लग रहा है कि कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं। लेकिन खैर, इन सारी चीज़ों के बीच सारे बैंड में जो लड़कियां थी वो भी घबराई नहीं। उनका हौसला बढ़ाती रही नूरा, और फिर कहती है चलो गाना शुरू करते हैं। और वो गाना शुरू करती हैं। शादी का जो गीत उनका काम था गाना, जो पहला गाना वो शुरू करती हैं, गाना ख़त्म, लेकिन कोई ताली नहीं बजती। बल्कि जितने भी मेहमान जो कुर्सी छोड़कर हवा में बैठे थे, उनकी गर्दन अचानक मुड़ती है, और वो सारे अपनी जगह बैठे हुए हैं। सिर्फ गर्दन मुड़ी, देखा कि किसी के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं, बस दांत, लंबे दांत, नुकीले गीले दांत। फिर अचानक आवाज आती है, और गाओ, ऊंची आवाज में गाओ, तुम्हारी आवाज में हमें रास्ता दिखाई दिखता है, किसी ने ये कहा। अब नूरा ने फिर दूसरा गीत गाना शुरू किया। हर गीत के साथ अब नूरा की आवाज भी लड़खड़ा रही थी। एक तो दहशत, अजीब सा वहां का माहौल। फिर नूरा की नज़र हॉल में बैठे मेहमानों की तरफ पड़ी। जब मेहमानों पर पड़ी, तो ऊपर से नीचे नीचे तक जब नूरा ने ध्यान से देखा, तो अजीब सी चीज आई कि हर मेहमान के पैर उल्टे थे। पैर उल्टे थे, पंजे, एड़ी, तलवे सब गायब थे। ऐसा लगता था जैसे किसी बकरी या ऊंट के खुर होते हैं। वो इंसान के पाँव नहीं है, क्योंकि तलवा नहीं है, आपकी एड़ी नहीं है, पंजा नहीं है। ये सब देखकर दहशत, लेकिन नूरा अपना गाना जारी रखती है। तभी तीसरे गाने के बाद एक आवाज आती है, और नूरा उस आवाज को भूली नहीं थी, क्योंकि पिछले 24 घंटे से वो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वो आवाज उसी लड़की की थी जिसने उसे फोन किया था। उस आवाज को नूरा पहचान गई, और नूरा ने उसकी तरफ देखा। वो लेडी अब धीरे 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 नूरा की तरफ बढ़ी, और उससे जाकर उसने कहा कि अब तुम्हारी आवाज नहीं, कुर्बानी चाहिए, और गाना गाते रहो, रुकना मत। अब हर गीत के साथ और उस महिला की बात सुनने के बाद नूरा की हालत ख़राब और ख़राब होती चली गई। फिर भी नूरा अब डर से गा रही है कि पता नहीं अब क्या होगा। पूरे बैंड के जो मेंबर हैं, जो उनके साथ आए हैं, उनकी जिम्मेदारी भी नूरा के ऊपर ही है। अब नूरा जो है गाते गाते थक गई, लेकिन हर गीत के रुकते ही सामने से आवाज़ आती, और गाओ, ऊंची आवाज़ में गाओ। अब वो कब तक गाए, और ना गाए तो खतरा। तो गाती रही। करीब करीब सुबह के 4 साढ़े 4 बज चुके हैं। गाने का दौर ख़त्म नहीं हो रहा है। इसके बाद अचानक बैंड की एक मेंबर बेहोश हो गई और गिर पड़ी। बाकी सब घबरा कर देखती हैं, नूरा भी उसको देखती है। नूरा ने आंखों से अपने बाकी मेंबर को इशारा करती है कि अब खामोशी से गाती रहो, एक दूसरे की आंखों में देखती रहो, ताकि हमें जैसे ही मौका मिले वहां से भाग निकलें। इसके बाद फिर गाना शुरू होता है। थोड़ी देर बाद अब दुल्हन ने घूंघट उठाया। जो, जो अब तक काला धुआं चेहरा दिख रहा था, तो अब घूंघट हटा। इसी गीत के बाद जब रात ढल रही है, तो दुल्हन का चेहरा गायब था, सिर्फ कंधा था, और उसके ऊपर एक उसने घूंघट डाल रखा था, लेकिन चेहरा नहीं था। और इस चेहरे की जगह अचानक थोड़ी देर बाद नूरा को दिखाई दिया कि दुल्हन के चेहरे की जगह उसका चेहरा यानी नूरा का चेहरा आ गया। और फिर दुल्हन जोर से बोलती है नूरा को देखकर कि अब तुम्हारी बारी है। नूरा को लगा कि अब ये रात आखिरी रात है शायद मेरी। नूरा ने अपने बैंड मेंबर को पहले ही कह रखा था कि आंखों ही आंखों में हम लोग इशारे में बात करते रहेंगे और गीत गाते रहेंगे, जैसे ही मौका मिलेगा तो निकल लेंगे। इसके बाद एक पल आया जब सारे मेहमान जो जमा थे, नाच रहे थे, अचानक वो सब आपस में एकदम मगन हो गए। नूरा ने इशारा किया यही मौका है, तो नूरा उसी रास्ते से वापस अपने साथियों को लेकर भाग गई। बाहर जाती है, और चलते रहे वो लोग, भागते रहे, दौड़ते रहे। इत्तेफाक से चलते चलते थोड़ी दूर पैदल भागने के बाद उनको एक गाड़ी दिखाई देती है।
गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगती हैं, गाड़ी वाला भी कोई शरीफ इंसान उन्हें लिफ्ट देता है और फिर वो सारे वहाँ से निकल पड़ते हैं। किसी तरह से फिर ये वापस अपने शहर पहुँचते हैं, सभी बदहवास, कुछ तो पहुँचकर और कुछ गाड़ी में ही बेहोश हो चुके थे। खैर, एक दिन लगा इन्हें संभलने के बाद अब नूरा ने तमाम कहानी अपने जानने वालों को बताई। उन्होंने कहा कि ये शादी थी। नूरा ने रास्ता बताया, लोग वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वहाँ तो इस तरह की कोई हवेली, कोई घर, कोई खंडर नहीं है। बरसों पहले हुआ करता था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया, मटिया मेट हो गया। नूरा को यकीन नहीं आता। नूरा उन लोगों से कहती है कि चलो, मैं नहीं, मेरी पूरी बैंड मेंबर चलकर देखते हैं, दिन की रोशनी में, ताकि डर कम हो। ये लोग उसी जगह पहुंचते हैं और वहां वाकई कोई हवेली नहीं थी। तब फिर नूरा को बताया जाता है कि शायद तुम किसी जिन की शादी में थी। जिन, भूत, प्रेत, आत्मा, ये सारी चीज एक ही होती है। इस चीज को नूरा को इतना डराया कि नूरा ने उसके बाद जिंदगी में दोबारा गाना नहीं गाया। उसने शादी का गीत गाना छोड़ दिया। फिर कुछ वक्त तक वो इसी दहशत में रही। कभी उसके जहन में ये बात नहीं निकली। और इस घटना के करीब 8 या 9 साल के बाद नूरा की मौत हो गई। कहा जाता है कि नूरा बीमार हो गई, शायद उसकी वजह से जो मौत हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को मानते नहीं। नूरा की मौत के पीछे जिन का हाथ था। नूरा की मौत के साथ ही नूरा का पूरा बैंड भी खत्म हो गया और ये कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी अरब के रेगिस्तानों में ये कहानी सुनी और सुनाई जाती है। बल्कि कहते हैं कि वहाँ पर, कि अरब के रेगिस्तान में एक कहावत है कि रात के तीसरे पहर जो आवाज़ तुम्हें बुलाए वो इंसान की नहीं, इसलिए वहाँ जाना मत। नूरा अल तका ने यही कहावत शायद सुनी, लेकिन देर से सुनी, और वो चली गई। बहुत सारे लोग मानते हैं कि वाकई नूरा एक एक जिन की शादी में गई थी और उसने कुछ देखा, वो सब कुछ सच देखा। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। अब ये पूरी कहानी कई लोगों ने अपने क्राइम, हमारे जो व्यूवर हैं उन्होंने मुझे कहा सुनाने के लिए, लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद पता लगा कि इस कहानी का कोई बेस नहीं है। नूरा अगर इतनी बड़ी मशहूर सिंगर थी तो सर्च करने के बाद उसका कुछ अता पता नहीं लगता है। तो लोगों से काफ़ी पूछा तो उनका कहना यही है कि शायद, जैसे कि ये एक लोक कथा है, हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारी कहानी है ऐसी, जैसे कि पुरानी हवेली की कहानी, खंडर हवेली की कहानी, बहुत सारी कहानियाँ बन जाती हैं और लोग उसको जो है हकीकत मानने लगते हैं। तो इस कहानी का मुझे कोई रिसर्च करने के बाद कुछ पता नहीं लगा कि ये कहानी हकीकत है या वैसे ही काल्पनिक कहानी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट कहानी को जो है सुनने के लिए मैं फिर जल्दी से वापस आऊँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।